मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 27, जो कि आपको मिला है 10 सितंबर 2021 को, और ये हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि पिछले कार्यपत्रकों में हमारा गद्यांश दिया जाता है, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो भी प्रश्न उसके ऊपर आधारित होते हैं उनको हमें हल करना होता है। तो ये भी हमारा इसी प्रकार का कार्यपत्रक है। आइए इसको हल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है, इससे हम वाकिफ़ हैं, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। प्लास्टिक की थैलियों को प्रयोग ना करने के लिए या कम मात्रा में प्रयोग करने के लिए बार बार सरकार की तरफ से काफ़ी अभियान चलाए जाते हैं। स्कूल में भी हमें बहुत सारी गतिविधियां ऐसी दी जाती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि प्लास्टिक की थैलियां किस तरह से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और किस तरह से हमारे वातावरण को दूषित करती हैं। आप निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई गई है। प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती है। प्रकृति में जो भी पदार्थ होता है वो एक ना एक दिन विघटित हो जाता है, कुछ ना कुछ समय के बाद विघटित हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है और प्रकृति का ही एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उनको विघटित होने में, मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों साल लग जाते हैं, और हजारों साल लग जाते हैं और वो पूरी तरह से विघटित हो भी नहीं पाती हैं। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगती है। प्लास्टिक की थैलियों के दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक की थैलियों से जो नालियाँ होती हैं वो जाम हो जाती हैं और वहाँ पर बिल्कुल जल भराव हो जाता है, आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ पनपने लगती हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जानवर खा रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हमारी नदियों में, हमारे नालों में पूरी तरह से नीचे जम जाती हैं और जो हमारे जलीय जीवों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं। बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, नासमझ होते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। प्लास्टिक की थैलियों को वो जला देते हैं और जलाने की वजह से जो हानिकारक धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। अगर हमारा वातावरण प्रदूषित रहेगा, हमारा आसपास का वातावरण ठीक नहीं रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं से लेकर जब से प्लास्टिक की थैलियाँ बननी शुरू होती हैं और उपयोग के विभिन्न तरीकों तक पहुँचते पहुँचते प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। जब उसको बनाया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है, उसके बाद जब हम उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद इधर उधर हम फेंक देते हैं, तो पूरे इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रदूषण के कारक हमारे सामने आते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं। तो प्लास्टिक की थैलियों को बनाने के लिए कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है। जब इनका उत्पादन किया जाता है तो अनेक प्रकार की गैसों का रिसाव होता है जो कि हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता ही है। इसके साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जो श्रमिक प्लास्टिक की थैलियों को बनाने में उनके कारखानों में काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है, साथ साथ जो हमारा बाहरी पर्यावरण है वो भी प्रभावित होता है। इन थैलियों के उत्पादन में फोस्जिन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी रोग तो उत्पन्न होते ही हैं। तो हमारी जो त्वचा का कैंसर है, स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार के रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बने बिना नहीं रह पाता। प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग उपरांत इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती है। ये नालियाँ और गड्ढों में फंस जाती हैं और उनको बंद कर देती हैं, जिससे जल जमाव, आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें जल जमाव हो जाता है और उससे उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है।
प्लास्टिक की थैलियों के रूप में जो सिंथेटिक कूड़ा करकट होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी बाधक साबित होता है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही है। जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण की चिंता करने वाले हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। इस समस्या से निपटने का उपाय अगर हम नहीं सोचते हैं और उसको अगर हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तो आसपास इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगा कि हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। इसलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की ज़रूरत को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। आपने आसपास देखा होगा, बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो जागरूक हो गए हैं। सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं देते हैं। लोग घरों से कपड़े का थैला लेकर जाते हैं या फिर जो सामान दिया जाता है वो इस तरह के थैलों में दिया जाता है जो प्लास्टिक से नहीं बने हुए होते हैं। अखबार के लिफाफों का प्रयोग किया जाता है, कागज़ का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक के विकल्प हमें सोचने होंगे। अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं तो उसका किस तरह से हमें निपटान करना है, उस समस्या से कैसे हम बाहर आ सकते हैं, इसका साथ साथ हमें उपाय ज़रूर सोचना होगा। तभी हम इस प्लास्टिक के प्रदूषण को रोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम सभी के सामने आ रही है। ये हमारा गद्यांश था जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इस जानकारी को पढ़ने के बाद हम और जागरूक हो गए हैं और हम अपने जीवन में प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा हर व्यक्ति सोच लेता है तो शायद इस समस्या को जल्दी ही निपटा लिया जाएगा, शायद इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। आइए प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है? प्रदूषण की समस्या और भयंकर इसलिए हो रही है क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक की थैलियों के प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, हमारा पर्यावरण भी विषैला हो रहा है। प्लास्टिक की थैलियों का लगातार प्रयोग करने से प्रदूषण की समस्या और भयंकर होती जा रही है और गद्यांश की शुरुआती पंक्तियों में ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न पूछा गया है, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातें आपने अपने गद्यांश में अभी पढ़ी हैं, आप दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ में हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और साथ में जो हमारी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनका उत्पादन और उपयोग करने तक की जो प्रक्रिया है उसमें हर स्तर पर प्रदूषण हो रहा है। प्लास्टिक की थैलियों को बनाने के लिए विशुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं जिससे कि सीधा सीधा गैसों का रिसाव होता है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ में इन थैलियों के उत्पादन में विषैले कारकों का प्रयोग भी किया जाता है जिससे हमारी त्वचा का कैंसर होता है, स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं। साथ में नालियों और गड्ढों में फंसने के बाद जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये सभी बातें आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे कौन कौन से दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती हैं तथा इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है? अभी भी गद्यांश में हमने पढ़ा था, प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन से तैयार की जाती हैं और विशुद्ध कार्बन से तैयार होने के कारण अनेक विषैली गैसों का रिसाव होता है। साथ में और भी अनेक विषैले कारकों का प्रयोग इनके उत्पादन में किया जाता है और इन सभी बातों को इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है? किस प्रकार बढ़ जाता है? नदी और नालों में प्लास्टिक जमा होने से वहाँ जो नालियाँ होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जमा होने से वो बंद हो जाते हैं और बंद होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता है। आसपास के क्षेत्र में पानी जमा होने से वहाँ पर अनेक प्रकार के मच्छर और अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने वाले कीटाणु और विषाणु उत्पन्न होते हैं जिनसे कि आसपास के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस तरह से प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आगे एक गतिविधि दी गई है और आप सभी जानते हैं कि हर एक कार्यपत्रक में कोई ना कोई गतिविधि जरूर दी जाती है। किसी भी पुराने अखबार से कागज का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करें, उसको बनाने में लगी सामग्री और विधि को लिखें। तो ये तो बहुत ही आसान सी गतिविधि है, आप सभी को पूरा करना चाहिए। और साथ में अपनी हिंदी की कॉपी में जो भी लिफाफा आप बनाएंगे, जो भी छोटा थैला आप बनाएंगे, उसको आप वहाँ पर चिपका भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको अखबार चाहिए, पुराना अखबार चाहिए और साथ में उसको काटने के लिए एक कैंची आप ले सकते हैं।
और अपने थैले को बनाने के लिए कागज़ और अखबार को चिपकाने के लिए आपको गोंद की आवश्यकता होगी। इन सभी की सहायता से आप एक छोटा सा थैला या लिफाफा बना सकते हैं। और आपने इस तरह के लिफाफे और थैले जरूर देखे हैं, क्योंकि आपके घरों में जरूर इन थैलों में, लिफाफों में सामान आता होगा, तो उसको देखकर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार सी गतिविधि थी, इसको आप पूरा कर लेंगे। आज की इस कार्यपत्रिका में कुल 5 ही प्रश्न हैं, बड़े ही आसान हैं, इनको आप पूरा कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बड़ी आसानी से इनको आप पूरा कर लेंगे। और साथ में जो गद्यांश है, इसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है। वैसे तो हमें प्लास्टिक की थैलियों के दुष्प्रभाव के बारे में पता ही है, लेकिन बार बार जब हम पढ़ते हैं तो हम और अधिक जागरूक हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, कुछ नए कार्यपत्रकों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।